तो दोस्तों क्लास 10th में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और हिंदी रहा है। तो इस दोनों विषय में आपको हम बेहतरीन तरीक़ा से बताएँगे आप अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, ख़ास करके हिंदी में। हिंदी में आपको हम थोड़ा-सा आँकड़ा दे देते हैं। पदखंड, पदखंड जिसको कविताएँ बोलते हैं, इसमें टोटल 12 चैप्टर है, हमने पढ़ाया भी है। गद्यखंड जिसमें कहानियाँ, निबंध इस प्रकार से है, उसमें 12 चैप्टर है। और सेकेंड हिंदी जिसमें कहानियाँ सिर्फ रहता है, उसमें 5 चैप्टर है। तो टोटल मिलाकर हुआ चैप्टर 29। और इस 29 चैप्टर को आप सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं, तो गारंटी आपका 50 प्लस ऑब्जेक्टिव बुक से लेता है। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को आंकड़ा को देख करके आपको बता रहे हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव में से आप पक्का 40 प्लस बनाइएगा एग्जाम में, पक्का। खाली आप रीडिंग करते हैं। अभी कम समय है तो ऑब्जेक्टिव बुक से आप देखिए या क्वेश्चन बैंक से। इस प्रकार से आप 40 प्लस, व्याकरण आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। 40 प्लस नंबर आप आसानी से बुक पढ़ के सिर्फ ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्याकरण पढ़े हैं तो और बेहतरीन की बात है। लेकिन अगर 40 नंबर इससे लाए तो व्याकरण में कुछ जैसे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से स्त्रीलिंग पुल्लिंग विभिन्न प्रकार से कुछ ऐसे कॉमन प्रश्न आते हैं हर साल। उस टाइप के प्रश्न को आप जवाब दे करके ऑब्जेक्टिव 50 नंबर बना सकते हैं। और गारंटी है आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी में 45 प्लस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में हिंदी में नंबर लाना इतना आसान है, इतना आसान है कि इससे आसान कुछ है नहीं। आपको हम बताते हैं, देखिएगा। इसमें 2 गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश देखिए, इसमें गद्यांश हम इसमें कम से कम स्टूडेंट को 20 से 25 बार एग्जाम लिए होंगे। गद्यांश 2 बार पूछा जाता है और प्रत्येक गद्यांश 10 नंबर का रहता है, तो हो गया 20 नंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पहला गद्यांश, और इसी के अथवा में ये आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूना 10 नंबर है ना। और इसी दूसरा है, दूसरा में भी गद्यांश देख लीजिए, दूसरा नंबर का ये गद्यांश, इसके अथवा में ये गद्यांश। तो दोनों में से कोई एक बना करके आप पहले 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसमें आपका 1 नंबर कटने वाला रहता है, 2 नंबर वो होता है शीर्षक के लिए। आपको थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। शीर्षक लिखना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका गद्यांश हो गया 20 नंबर। अब आप देख सकते हैं किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। और निबंध होता है 300 नंबर का। निबंध होता है, सॉरी, 10 नंबर का होता है 300 शब्दों में, 10 नंबर का निबंध लिखना। हर बच्चा थोड़ा सा इसको कठिन बात मानता है, लेकिन हम आपको बताते हैं निबंध लिखना कुछ कठिन है नहीं, आसान है। लेकिन इसको हम आसान तरीका करेंगे तब कैसे, जैसे आप किसी एक विषय, मेरी प्रिय पुस्तक, दुर्गा पूजा, आदर्श विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको पाँच पाँच विषय मिलेगा और इस पर से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो किसी ऐसे विषय को आप चुनिएगा जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। और उसमें आप जैसे किसी से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं या बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों को बना बना करके बोलते हैं, ऐसे ही बात बना बना कर हमको सेंटेंस को लंबा करना है, राइटिंग पर ध्यान देना है। और कम से कम 2 से ढाई पेज लिखना है। समय इसमें अधिक लगता है, ध्यान रहे समय का भी। और इस प्रकार से आप इसमें से 10 में से अगर राइटिंग बनता है तो 10 नंबर, और राइटिंग नहीं बनता है तो थोड़ा सा नंबर कटने का चांसेस रहता है। तीसरी बात आता है पत्र लिखने का, और इसमें पत्र में लगभग में सारे विद्यार्थी नंबर ला सकते हैं। एक पत्र लेखन का होता है, दूसरा संवाद पूछा जाता है अथवा में। आपको संवाद पसंद है, संवाद दे सकते हैं। पत्र लेखन अच्छा है तो पत्र लेखन। और पत्र लेखन होता है 5 नंबर का। पत्र लेखन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। पत्र लेखन ला सकते हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्द में दीजिए। ये 2 नंबर आपके बुक से प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 10 गो प्रश्न दिया गया है। तो 5 प्रश्न का उत्तर हमको लगता है कि कोई विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा प्रश्न उत्तर, क्योंकि जो पढ़ा होगा बुक। प्रश्न उत्तर आप 10 नंबर का है। और एक है व्याख्या, जो बुक से ही देता है। अब बुक से भी देता है तो हमने यहाँ पर जांच किया, पद खंड से एक व्याख्या और गद्य खंड से एक दोनों से देता है। अथवा में या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। व्याख्या 5 नंबर का। व्याख्या में आपको हम कॉमन बातें बता देते हैं, हर चीज़ में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, तो आपको इस चैप्टर के बारे में पता है तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 से शीर्षक नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इसका जो लेखक है उनका नाम लिखना है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखकर इसके बाद नाखून के बारे में बताना है। या सदियों की ठंडी बुझी राख, तो कवि दिनकर द्वारा लिखित चैप्टर गणतंत्र से लिया गया है, जो चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश जब गुलाम था, ऐसे करके आप वर्णन उसका कर सकते हैं। इस
प्रकार से आप हिंदी में 50 सब्जेक्टिव में अगर आपका राइटिंग बनता है तो 45 प्लस आपका कोई नहीं काटेगा। ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं और दोनों मिलाकर आपका 90 नंबर आ जाएगा। लेकिन आप मेहनत कीजिएगा तब, इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तब, नहीं कीजिएगा तो बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपको पाँचों विषय में कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, हमने बताया। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।